तो स्टोरी कंटिन्यू होती है ऑल ऑफ अस आर डेड की, जहां पर ओंजो के डैड आ चुके थे उसे बचाने के लिए। गेट खोलते हैं और अपनी बेटी से गले मिलते हैं। इस मोमेंट पे ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे थे, तो बाकी सब बच्चे भागते हुए बाहर आकर डोर लॉक करते हुए आगे भागने लगते हैं, जहां पर उनका टारगेट था माउंटेन के ऊपर जाना। बट उसके लिए उन्हें क्रॉस करना था टेनिस ग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट, और यहाँ पर ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए आ रही हैं। जिस मोमेंट पे ओंजो के डैड एक ज़ॉम्बी को पटक कर भी मारते हैं, बट वो काफी नहीं था। यहाँ पर उन्हें टेनिस ग्राउंड के अंदर जाना पड़ता है, जहां ओंजो के डैड पीछे से दरवाजा बंद करके इन ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे। बट ये काफी नहीं था, ज़ॉम्बीज पूरे टेनिस ग्राउंड को घेरते हुए आने लग रहे हैं और उनका बचने का अब चांस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टेनिस ग्राउंड में आना उनकी शायद सबसे बड़ी गलती थी, जहां पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उन्हें घेर रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं और गेट तक तोड़ चुके हैं। इस मोमेंट पे ओंजो के डैड को समझ में आ गया था कि बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जहां पर वो फ्लेयर लेते हुए ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा तादाद में होने की वजह से वो खुद लड़ने लगते हैं उन ज़ॉम्बीज से, जिससे कि बच्चे साइड से भाग के जा सकें। और बच्चों की जान बचाने के लिए फ्लेयर्स का यूज कर रहे थे। इस मोमेंट पे ज़ॉम्बीज ज्यादा थे तो उनसे भिड़ने लगते हैं और बच्चों को वहां से पीछे के दरवाजे से भेजकर अंदर से गेट बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ पे भी बाइट कर लिया था इस ज़ॉम्बी ने और उन्हें अब अपना फ्यूचर पता था। बट वो चाहते थे कि उसकी बेटी ओंजो सेफ रहे, जिस पे ज़ॉम्बीज अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, और वो चाहता था कि वहां से भाग जाए और उनको रोकने के लिए गेट बंद करके खुद अड़ा हुआ था ज़ॉम्बीज को रोकते हुए। यहाँ पर ओंजो ये सब देख के इमोशनली टूट चुकी थी, बट उसके दोस्त जबरदस्ती उसे खींचते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पे ला चुके थे, जहां पर उन्हें लगा कि शायद वो पीसफुल यहाँ से निकल पाएंगे। बट तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज वर्कर्स उन पर अटैक करते हैं और उनसे बचने के लिए वो पूरी बिल्डिंग में भागते हुए बाहर फर्स्ट फ्लोर पे छुप चुके थे इन ज़ॉम्बीज से। जहां पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है ओंजो, क्योंकि उसने अपने डैड को खो दिया था। यहाँ पर उसे चोंगसान संभालने की कोशिश करता है और चुप करके बैठा देता है, क्योंकि उस मोमेंट पे ज़ॉम्बीज आसपास हैं, वो ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते हैं। और इसके बारे में वो ज़रूर बात करेंगे एक दिन जब वो सेफ प्लेस पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि ओंजो ने चोंगसान की मॉम के ज़ॉम्बी बनने पे भी कहा था। यहाँ पर वो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन चुके थे और कहीं ना कहीं अब करीब आते जा रही हैं। और वहीं हम गुइनाम को देख पाते हैं, जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है और वापस जिंदा होके चोंगसांग को ढूंढने लग रहा है। बट उसे मिलता है मिंजे, जो छुप के सरवाइव करने लग रहा था ज़ॉम्बी से। ये अपने दोस्तों से अलग हो चुका है बट सेफ था। बट यहाँ पर गुइनाम आने के बाद चोंगसान के बारे में पूछने लगता है और ना बताने पे उसे खाने की कोशिश करता है, बट उसका पेट भरा हुआ था। और यहाँ पर उसमें से उसे चोंगसान की ही स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो उसको टॉर्चर करते हुए बाइट करता है और पूछने लगता है चोंगसान के बारे में कि वो झूठ बोल रहा है, उसे बताना ही पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। बट तभी उसका कहना था कि वो कुछ जूनियर से मिला तो था, बट वो उससे अलग हो गए हैं। और यहाँ पर बाइट की वजह से वो टर्न हो रहा है और गुस्से में आकर हुई नाम को तीर मारने लगता है। बट यहाँ पर वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, और ये देखते हुए गुइनाम को और गुस्सा आता है कि वो चोंगसान से अपना बदला लेकर ही रहेगा। यहाँ पर वो स्मेल कर पाता है चोंगसान और उसके दोस्तों को और पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पे ही जाने लगता है। वहीं कैंप में ज़ॉम्बीज पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और पता लगा चुके हैं कि 24 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ज़ॉम्बीज पे अजीब सा असर होता है, उनके सर में दर्द होता है और वो उस फ्रीक्वेंसी का पीछा भी करते हैं। जिसको देखने के बाद उनका प्लान था कि पूरी सिटी को उड़ाने से अच्छा है सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करो एक प्लेस पर और वहां पर बॉम्ब फेंक दो, उससे बेटर क्या हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मरेंगे बट इससे बाकी लोगों की जान तो बच ही जाएगी। यहाँ पर ऑफिसर्स का कहना था कि पूरी प्लेस पे अनाउंसमेंट करते रहो कि कोई भी अगर ह्यूमन है वो सेफ प्लेस पे चला जाए। यहाँ पर उन्हें 6 प्लेस चुन ली है जहाँ पर वो बॉम्बिंग करवाने वाले थे। वहीं हम नामरा और उसके दोस्तों को देख पाते हैं, जो छुप तो चुके थे उस छत पे, बट कब तक छुप कर रहेंगे। नीचे चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं, वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर नामरा अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लग रही थी और उसकी आंख फिर से इन्फेक्ट हो रही है और वो अपने हाथ को काटने लगती है, जिससे कि वो किसी और को हार्म ना करे। ये बात ऑब्जर्व करता है सुयोग और चाहता है कि अगर नामरा चाहे तो उसे काट सकती है, अपने जैसा बना सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट नामरा ऐसा करने वाली नहीं थी और यहाँ पर सुयोग उसकी आंख को ढक देता है, जिससे कि दूसरे लोग अजीब ना समझे उसे। और यहाँ पर वो वेट करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं छत के ऊपर, जहाँ पर अंदर से उन्हें ज़ॉम्बीज की आवाज आने लग रही है, क्योंकि पूरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें स्मेल कर पा रहे थे। यहाँ पर नामरा को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है हेलीकॉप्टर से और बताती है कि किस तरह स्कूल और कुछ प्लेसेस पे बॉम्ब गिरने वाली है
है गवर्नमेंट, यहाँ पर उनको दूर भागना ही होगा अपनी जान बचाने के लिए। ये देखते हुए सब लोग सरप्राइज होते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर सकती है, पहले तो जान बचाने नहीं आई और अब उनको मारने के लिए एक बॉम्ब भी गिरा रही है। उन्हें अपनी खुद की जान बचाते हुए यहाँ से भागना होगा, बट कैसे? चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। बट इन्हीं मोमेंट्स में उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर बॉम्ब्स गिराने वाली थी जल्दी। वहीं हम गुई नाम की आवाज़ सुन पाते हैं जो चिल्लाते हुए चोंगसू को ढूंढने लगता है। और यहाँ पर अब चोंगसोन को लगता है कि बस बहुत हुआ, अब वो लड़के रहेगा। अपना बेसबॉल बैट उठाते हुए जाने लगता है, बट यहाँ पर उसके सामने गुई नाम खड़ा था जो उसको पकड़ के गिरा देता है और उसका वार भी गुई नाम पे कोई असर नहीं करता है। यहाँ पर सुयोक उससे लड़ने आता है, बट वो उसको भी गिराने की कोशिश करता है और यहाँ चोंगसान का हाथ मोड़ते हुए उसके ऊपर बाइट करता है। यहाँ पर कोई उससे हिम्मत नहीं कर रहा था उसे लड़ने की, क्योंकि वो मरने वाला तो था नहीं। इस मोमेंट पे सारे ड्रोन्स रिलीज कर दिए गवर्नमेंट ने, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज हर्ट्स में उन ड्रोन्स का पीछा करते हुए इकट्ठा होने लग रहे थे। ये ड्रोन्स 24 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं, जिससे ज़ॉम्बीज के कानों और दिमाग पे असर पड़ रहा था और एक साथ इकट्ठा हो रहे थे इस आवाज के पीछे। और इनका असर पड़ता है नामरा और गुई नाम के ऊपर भी। और ये मौका देखते ही चोंगसान गुई नाम को नीचे गिरा देता है जमीन पर, जिससे कि वो अपनी जान बचा सके, बट वो थोड़ा लेट हो चुका था। यहाँ पर उसको बाइट कर लिया है गुई नाम ने, तो शायद वो भी एक ज़ॉम्बी में टर्न हो जाएगा। वो नहीं चाहता है कि उसके दोस्त हार्म हो, बट इस मोमेंट पे ओनजो अपने दोस्त को तो बिल्कुल नहीं खोना चाहेगी अपने डैड को खोने के बाद। और वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, प्लीज वो उसके साथ चले, प्लीज उसकी बात माने। बट यहाँ पर चोंगसान को पता था कि किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा सबकी जान बचाने के लिए। और वो लास्ट टाइम ओनजो को अपना बैच देते हुए उसे डेट के लिए पूछता है, जहाँ पर ओनजो डेट के लिए उसको एग्री करती है। और ये कहते ही चोंगसान अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है आवाज लगा लगा के, जिससे कि साइड से उसके दोस्त बच के यहाँ से भाग सके। और इसकी आवाज के पीछे सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे थे और बाकी दोस्त ओनजो को जबरदस्ती ले जाते हुए प्लेस को खाली करते हैं। और तभी गुई नाम भी उठ जाता है आवाज को सुनते हुए और गुस्से में सब लोगों का पीछा ना करते हुए सीधा चोंगसान के पीछे ऊपर जाने लगता है बिल्डिंग पे, जहां पर वो ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए उन्हें गिरा रहा था और अपनी जान बचा रहा है। बट तभी गुई नाम उससे लड़ने के लिए आ चुका है, जो उसे जान से मारना चाहता है। बट तभी चोंगसान का कहना था कि वो डरपोक है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल को मारा और उसने देख लिया, इसलिए उसे मारना चाह रहा है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो सिर्फ डरता है कि लोग उससे डरना कम ना कर दें। इस मोमेंट पे गुई नाम उससे लड़ते हुए उसकी आंख फोड़ देता है और वो अपना बदला ले रहा था उस आंख का जो चोंगसान की वजह से फूटी थी। इस मोमेंट पे गुई नाम चोंगसान को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। और तभी हम देखते हैं गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स सीधा बॉम्ब लॉन्च कर चुके थे उस प्लेस पे और धमाके के साथ सारे ज़ॉम्बी हर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं और लगभग पूरे एरिया में एक हीट वेव उस आग से आ रही थी, जिससे कि सब लोग जलते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल की बिल्डिंग्स के अंदर भी आग फैल चुकी है। और इस मोमेंट पे चोंगसान गुई नाम को एक शील्ड की तरह यूज करते हुए नीचे गिरता है, बट तब तक आग पूरी फैल चुकी थी और शायद इन दोनों के बचने की चांस ना के बराबर है। वहीं पर ओनजो और नामरा के दोस्त जंगल में पहुंच तो चुके हैं, बट यहाँ तक इम्पैक्ट आया है और बहुत बड़े बड़े पत्थर टूट के उनके ऊपर गिरने लग रहे थे, जिनसे वो मुश्किल से बच पाए हैं। बट यहाँ थोड़ी बहुत चोट सबको लग चुकी थी। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं ऑफिसर्स इमोशनल है, उनने जो भी किया ज्यादा पॉपुलेशन को बचाने के लिए किया, थोड़ी पॉपुलेशन पे बॉम्ब गिर के, जिसको देख के सब लोग निराश होते हुए जाने लगते हैं। और ऑफिसर अपनी सारी ड्यूटी दूसरे ऑफिसर को देकर सीधा रूम में जाता है, एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है कि किस तरह बियोंग चैन ने इस वायरस को क्रिएट तो किया, बट वो एक मॉन्स्टर नहीं था। उसने अपनी फैमिली तक को मारने की हिम्मत नहीं जुटाई जो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी, उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर उसने गलती की है उस बॉम्ब को फेंक के लोगों को मार के बाकी सबकी जान बचाने में, तो यहाँ पर कल्प्रिट वो है बियोंग चैन नहीं। इस मोमेंट पे इमोशनल होते हुए अपनी वाइफ से बात करता है और अपने आप को गोली मार लेता है, क्योंकि वो इतना बड़ा सदमा सह नहीं पाया कि उसकी वजह से इतने सारे लोग मर चुके हैं। वहीं पर ये बात उसने पॉलिटिशियन को भी बता दी थी, जिसका दिल टूट चुका है कि उसका शहर कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पे आ चुका है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन मर भी चुकी है। अब देखते हैं आगे कौन सर्वाइव करता है अगले एपिसोड में।